Very good morning, students. We are studying the chapter the alien planet, the green movements role. तो अभी तक हमने जो किया है, मैंने आपको बताया था कि 4 जो मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जैसे फिशरीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं एंड क्रॉपलैंड्स हैं, वो डे बाई डे जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं, डिटीरियोरेटिंग कंडीशन में हैं, दे आर कोलैप्सिंग एंड दे आर डिसअपियरिंग। जो फॉरेस्ट हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं, और जैसे कि कहा जाता है कि पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन माना जाता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। लेकिन फिर भी इसमें से मैक्सिमम जो स्पीशीज़ हैं इसमें से वो ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट मतलब कि वो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, वो अब देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये एक मेजर जो फैक्टर है वो हमारी अर्थ को जो है वो स्पॉइल करता जा रहा है। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 48A आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पे रहते हैं इस अर्थ के ऊपर या इंडिया में, उसकी ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेगा और जो यहाँ के फॉरेस्ट हैं उनको सेव करेगा और जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीव हैं, उनकी रक्षा करेगा। लेकिन बहुत गुस्सा आता है ये देख के दैट द लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, कि इंडिया में जो नियम है वो उनकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती और उनको कभी भी फोर्सिबली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो इसी के वजह से जो है हमारे जो लॉस है फॉरेस्ट का, वो ये एस्टीमेट लगाया जाता है दैट इज़ अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स। कि गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स तो बताती है कि 3.7 मिलियन एकड़ ईयर जो है वो फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट में फॉरेस्ट जो है वो डे बाई डे ख़त्म होते जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? मैंने आपको पहले बताया कि घर बन रहे हैं, घर क्यों बन रहे हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट की क्यों ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है? बिकॉज द मेन रूट कॉज बिहाइंड ऑल दिस डिस्ट्रक्शन इज़ दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ओवर पॉपुलेशन? अब पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो क्या है, देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर दैट इज़ डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अभी तक जो फर्स्ट बिलियन जो हमारे यहाँ पे लोग हुए वो हुए हमारे 1800, मतलब 1800 तक हमारा फर्स्ट बिलियन तक लोग पहुँचे थे। लेकिन नेक्स्ट 100 ईयर्स में 1900 तक आते आते इसमें सेकेंड बिलियन जो है वो ऐड हो जाता है, और उसके बाद 20th सेंचुरी आती है, 21st सेंचुरी आती है। तो एट प्रेजेंट जो है वो 6 पॉइंट मतलब नियर अबाउट 7 बिलियन तक जो है वो हमारी पॉपुलेशन जो है वो पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी होगी अभी तक, जहां तक एक कैलकुलेशन, एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है। तो ये जो ओवर पॉपुलेशन है इसका मेन कॉज क्या है? दैट मोर चिल्ड्रन। ये लोग सोचते हैं कि अगर ज़्यादा लोग होंगे इट मीन्स मोर हैंड्स टू अर्न, कि बहुत ज़्यादा हाथ होंगे कमाने के लिए। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये मोर चिल्ड्रन मीन्स मोर हैंड्स विदाउट एनी वर्क, कि उनको काम बिल्कुल करने के लिए नहीं होगा। और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे, मतलब अब तो 1000 मिलियन से भी आगे जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन जा चुकी है, एंड दैट इज़ मोर दैन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अगर अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को इकट्ठा किया जाए तो उससे भी ज़्यादा इंडिया, सिर्फ इंडिया की ही पॉपुलेशन है। तो इट मीन्स कि ये जो हम आपके सामने एक ये प्रॉब्लम रख रहे हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ह्यूमन हिस्ट्री में अभी तक मतलब इतनी ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन कभी भी नहीं हुई है, और बहुत ही इसके बारे में सोचने की अब हर एक ह्यूमन बीइंग को इसके ऊपर सोचने की नहीं, एक्ट करने की भी ज़रूरत है। तो मार्गरेट थैचर जो कि प्राइम मिनिस्टर रही हैं, तो उन्होंने एक बार इंग्लैंड की, तो उन्होंने क्या कहा था कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि किसी भी जनरेशन का इस धरती के ऊपर कोई फ्री होल्ड नहीं है, उनका कोई कब्जा नहीं है। ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी, हम
पूरी की पूरी ज़िंदगी इस धरती पर किराएदार हैं विद द फुल रिपेयरिंग लीज, और हमें इसकी रिपेयर के साथ हम इसके किराएदार हैं और किराया इस हिसाब से देते हैं कि हमें इसकी रिपेयर भी साथ में करनी पड़ती है और करनी ही पड़ेगी। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन क्या कहते हैं, दैट वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स। हमें ये अर्थ जो है विरासत में अपने पूर्वजों से नहीं मिली है, बल्कि वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने अपने बच्चों से इसको उधार लिया है, जो हमें अपने बच्चों को वापस करनी है और सही अवस्था में वापस करनी है। वी मस्ट गिव आवर न्यू जनरेशन, द नेक्स्ट जनरेशन, अ ब्राइट फ्यूचर, और वो हम तभी दे पाएंगे अगर हम अच्छा एनवायरनमेंट जो है उसको मेंटेन कर पाएंगे, और उसको हम तभी मेंटेन कर पाएंगे अगर हम पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करेंगे। अदरवाइज़ ये जो अर्थ है दैट विल बिकम अ हेल फॉर एवरीवन, हर एक के लिए यहाँ जीना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर जो है इसका एंड होता है विद फोर्सिबली जो है वो बार बार आपको दो चीज़ों के ऊपर बहुत ही स्ट्रेस दिया गया है, ओवर पॉपुलेशन और जो आपकी 4 बायोलॉजिकल जो आपकी रिसोर्सेज हैं, जो आपके फिशरीज़ हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है और पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।